We are discussing transverse variation on of a string. ठीक है ना, ट्रांसवर्स वेरिएशन ऑफ ए स्ट्रिंग। और जो ट्रांसवर्स वेव प्रोपिगेट करेगी स्ट्रिंग पर, उसकी वेलोसिटी के लिए हम लोगों ने एक्सप्रेशन देखा है v इक्वल टू क्या, रूट ओवर टी बाई सिग्मा। क्या नहीं, जो ट्रांसवर्स वेव प्रोपिगेट करेगी उसकी वेलोसिटी रूट ओवर टी बाई सिग्मा। ये बताओ टी क्या है? टी है टेंशन, टी टेंशन इन द स्ट्रिंग है, और सिग्मा क्या है? लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी। हम लोग इसी कॉन्सेप्ट पर बात कर रहे हैं। हमारे पास यहाँ जो प्रेजेंट प्रॉब्लम है वो ये है कि टू आइडेंटिकल लाइट स्ट्रिंग्स और दे आर अंडरगोइंग ट्रांसवर्स वाइब्रेशन, और ये जो वेव प्रोपिगेट कर रही है उन पर, उसका स्नैपशॉट हमारे यहाँ ये दिया हुआ है। ये स्ट्रिंग 1 के लिए है और स्ट्रिंग 2 के लिए है। इसमें दिया है कि जो वेव्स हैं उनकी फ्रिक्वेंसीज का रेशियो 1:2 है। ठीक है ना, फ्रिक्वेंसीज का रेशियो क्या है? 1:2 है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें टेंशन यदि T1 है, इसमें टेंशन T2 है, तो T1 T2 का रेशियो क्या होना चाहिए? ठीक, क्या दिया हुआ है? फ्रीक्वेंसीज का रेशियो दिया हुआ है, स्नैपशॉट दिया हुआ है। ठीक, और ये दोनों कैसे स्ट्रिंग्स हैं? आइडेंटिकल हैं। तो जब आइडेंटिकल हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के लिए लीनियर मास डेंसिटी जो होगी वो सेम होगी। तो इसके लिए लीनियर मास डेंसिटी यदि सिग्मा 1 है, इसके लिए क्या है? सिग्मा 2 है, तो सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2। ठीक है ना, पहली बात हो गई। फ्रीक्वेंसीज का रेशियो 1:2 ये भी दिया हुआ है। और स्नैपशॉट से जरा देखो तो ये स्नैपशॉट पहले के लिए है, तो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक का ये जो डिस्टेंस होगा, क्या इसके लिए वेवलेंथ है? अब वेवलेंथ क्या है? लैम्डा 1। ये लैम्डा 1 का है इसके लिए। और इसके लिए देखो तो यहां से यहां तक ये क्या वेवलेंथ होगा? ये है लैम्डा 2। तो देखो तो लैम्डा 1 क्या लैम्डा 2 से 2 टाइम्स है, यानी लैम्डा 1 और लैम्डा 2 का जो रेशियो होगा 2:1 होगा। तो रिलेशन सबको मालूम होंगे। लैम्डा 1 लैम्डा 2 का रेशियो 2:1 है, n1 n2 का रेशियो 1:2 है, और दोनों जो स्ट्रिंग्स हैं आइडेंटिकल हैं, तो दोनों के लीनियर मास डेंसिटी सेम है। ठीक, अब हम लोग कैलकुलेट करें और देखें कि T1 T2 का रेशियो क्या होना चाहिए। आई थिंक द प्रॉब्लम इज क्लियर। इसके लिए जरा सोचते हैं ना, V1 इस पर जो वेव प्रोपेगेट कर रही है उसकी वेलोसिटी V1 लिखें, तो यह क्या होगा? दैट विल बी इक्वल टू रूट ओवर T1 बाई सिग्मा। क्या नहीं, और ये होगा n1 और लैम्डा। ठीक, वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो फ्रीक्वेंसी n1 है, वेवलेंथ n1 लैम्डा 1 है, तो ये होना चाहिए। और जो इस पर जो वेव प्रोपेगेट करेगी v2, उसकी वेलोसिटी t2 बाई क्या? सिग्मा 2, एंड दिस इज इक्वल टू ये क्या? n1 n2 और लैम्डा। कैसा लिख सकते हैं हम लोग? आप देखो, इतने रिलेशन सबको मालूम है, और कुछ दिया है? नो। एक काम किया जाए, यहां पर V1 बाई V2 लिखते हैं। यह क्या होगा? क्या रूट ओवर T1 बाई सिग्मा 1, और ये सिग्मा 2 बाई क्या? T। क्या ये होना चाहिए? एंड दिस इज इक्वल टू n1 लैम्डा 1 बाई n2 और लैम्डा 2।
कैसा होगा? ये बताओ, n1/n2 क्या है? क्या 1/2 है ना? और λ1/λ2 क्या है? 2 है, n2/1 है। तो ये जो कैलकुलेशन के बाद क्या यह 1 आएगा? नहीं। तब ऐसा करते हैं कि इसको स्क्वायर किया जाए, इस वाले को, तो T1 और सिग्मा 2 by T2 और सिग्मा 1 एंड दैट शुड बी इक्वल टू 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा ना। तो देखो, तो ये मैंने कहा कि दोनों जो स्ट्रिंग्स है दे आर आइडेंटिकल, तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 क्या है? इक्वल है। तो जब सिग्मा 1 सिग्मा 2 इक्वल होगा, सिंस सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2, तो क्या T1 by T2 दिस शुड इक्वल टू 1। क्या? तो T1 T2 का जो रेशियो होगा वह क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है ना? क्या यही पूछा गया है? इसमें टेंशन जो T1 है और इस स्ट्रिंग में टेंशन क्या है? T2 है। तो हमने पाया कि दोनों स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। उनका रेशियो क्या आएगा? 1। तो हमारा इंफरेंस है T1 और T2 का जो रेशियो होगा 1:1 होना चाहिए। आई थिंक दिस एक्सप्लेनेशन इज क्लियर। गुड। लेट अस सी दिस प्रॉब्लम। एक यूनिफॉर्म रोप है, ठीक, और इसका मास 6m है और एक एंड इसका P फिक्स्ड है विद द सीलिंग, फिक्स्ड विद द सीलिंग आई मीन हियर, और एक ब्लॉक को हमने यहां पर अटैच किया है। इस ब्लॉक का मास 3m है। ओके। रोप में जो टेंशन होगा, यहां पर जो टेंशन होगा दैट विल बी इक्वल टू 3mg, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेंशन क्या होगा? इंक्रीज करता जाएगा। और यहां पर जब जाएंगे तो टेंशन क्या होना चाहिए? 6m और 3m 9mg। कहता है कि एक पल्स यहां पर क्रिएट करते हैं और यहां पर जो पल्स क्रिएट करते हैं ऊपर, उसका वेवलेंथ लैम्डा नॉट है। तो यह पल्स जब P पर पहुंचेगी तो उसका वेवलेंथ क्या होना चाहिए? A pulse of wavelength lambda naught is created at O. We have to find the wavelength of this pulse as it reaches the upper end P. P पर जब पहुंचेगा तो क्या होना चाहिए? हम लोगों ने वेलोसिटी के लिए ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी √T/सिग्मा हमने पाया है। क्या? ठीक। ये जो रोप है यूनिफॉर्म है, तो उसके लिए जो सिग्मा होगा वह फिक्स्ड होगा। सिग्मा क्या होगा? फिक्स्ड होगा। v इक्वल टू क्या लिखते हैं? n लैम्डा, वेव की वेलोसिटी v, तो फ्रीक्वेंसी n और वेवलेंथ लैम्डा हो तो जो वेलोसिटी होती है दैट इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो ये देखो, ये लैम्डा क्या है? वेवलेंथ का हम जानते हैं ये रिलेशन क्या, और n क्या है? ये फ्रीक्वेंसी है। तब हमारे पास ये रिलेशन यहां पर लिख दिया जाए, n लैम्डा लिखते हैं, then lambda should be equal to √T/sigma। ठीक। तो जो लैम्डा लिखेंगे तो 1/n और √T/ क्या होगा? सिग्मा। क्या ये रिलेशन बनेगा? अब since the rope is uniform, then sigma will be क्या? कांस्टेंट। वेरी नहीं करेंगे। और ये जो हम पल्स क्रिएट करते हैं तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट डिपेंड्स अपॉन द इंस्ट्रूमेंट जिसे हम लोग क्रिएट करते हैं। तो जो फॉर गिवन इंस्ट्रूमेंट जिसे हम क्रिएट कर रहे हैं वह n भी फिक्स्ड होगा। फ्रीक्वेंसी
depends on the instrument which produces the pulse for a given instrument and will be fixed. देखो ये कॉन्सेप्ट हो गया, तो एन भी फिक्स हो गया और सिग्मा भी फिक्स हो गया। तो जब एन और सिग्मा फिक्स हो गया तब हमने क्या पाया कि जो लैम्डा होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन टी। पल्स का जो वेवलेंथ होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू क्या, टेंशन proportional to the square root of the tension in the string. I think this explanation is clear. अब देखो तो यहाँ पर जो पल्स हम क्रिएट कर रहे हैं उसका वेवलेंथ कितना है, लैम्डा नॉट है, और यहाँ पर जब पहुंचता है तो वो क्या है, लैम्डा है। तो लैम्डा नॉट हमको मालूम है, तो लैम्डा क्या होगा ये हम जानना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये काम किया जाए, लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 should be equal to a square root of T1 और ये क्या, T2। ठीक है, ये लैम्डा 1 here wavelength of the pulse, ये लैम्डा 2 ये है, तो ये लैम्डा नॉट लिखते हैं और लैम्डा ही लिख दिया जाए। और यहाँ पर देखा जाए, देखो यहाँ पर जो टेंशन होगा वह क्या होगा, 3 mg, इसके वेट के बराबर होगा। तो T1 जो होगा दिस इज इक्वल टू 3 mg, और T2 क्या होगा, जब यहां पहुंचोगे तो ये रोप का वेट और प्लस इसका वेट तो वो होगा 9 mg, तो 9 mg हो गया, है ना। तो ये क्या होगा, ये 1/√3 क्या, तो लैम्डा जो आएगा वो क्या आएगा, लैम्डा इज इक्वल टू, इसको इधर कर दो, √3 टाइम्स लैम्डा। दिस शुड बी द आंसर। जो पल्स हम यहां पर क्रिएट किए हैं, जब ये पल्स यहां पहुंचेगी तो जो उसका जो वेवलेंथ होगा वो इंक्रीज कर जाएगा एंड दैट विल बी इक्वल टू √3 टाइम्स लैम्डा। इज द एक्सप्लेनेशन क्लियर? यस, आई थिंक दिस इज क्वाइट क्लियर। ठीक है, नाउ लेट अस कंसीडर अनदर प्रॉब्लम। Now let us consider this problem. इसमें हम लोग देख रहे हैं कि यह एक रोप है, यूनिफॉर्म रोप है, यूनिफॉर्म है, तो इसका जो सिग्मा होगा लीनियर मास डेंसिटी वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और इसका एक एंड यहाँ पर फिक्स्ड है, इसका मास मान लो m है, और ये दिया हुआ है, ये ब्लॉक अटैच है, इसका मास स्मॉल m है। कहता है कि यहाँ पर O पर एक पल्स क्रिएट करते हैं, जब यह पल्स ऊपर जाती है ना, और जब यहां पहुंचती है तो उसका जो वेवलेंथ है वो डबल हो जाता है। ये पल्स इज क्रिएटेड हियर एट O, एज इट रीचेस द पॉइंट P इट्स वेवलेंथ इज डबल। तो जब डबल हो जा रहा है तो कहता है कि इसका मतलब ब्लॉक का मास और रोप के मास का जो रेशियो है वह क्या होना चाहिए। वेरी सिंपल। तो मैंने यहां पर बताया था कि जो वेवलेंथ होता है वह 1/n √T/सिग्मा, ठीक है ना। सिग्मा यहां कांस्टेंट है, फॉर द गिवन इंस्ट्रूमेंट n इज फिक्स्ड, हियर n एंड सिग्मा आर फिक्स्ड, then lambda will be proportional to a square root of t। क्या रिलेशन हमने पाया था, वेवलेंथ जो होगा वो टेंशन टी के स्क्वायर रूट के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। तो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 का जो रेशियो होगा दैट शुड बी इक्वल टू √T1/T2।
ठीक है। लैम्डा वन यहां पर जो मान लो कि वेवलेंथ लैम्डा नॉट है तो ये लैम्डा वन हो गया नहीं, और जब यहां पहुंचता है तो वेवलेंथ लैम्डा टू और वह क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। जब यहां पर लैम्डा वन लैम्डा नॉट है, एज द वे पल्स रीचेज हियर वेवलेंथ इज डबल, तो बताओ तो यह क्या है, लैम्डा नॉट हुआ और यहां पर ये क्या हुआ, लैम्डा टू, तो लैम्डा नॉट हो गया एंड दिस इज इक्वल टू 1/2। और यह जो होगा आप देखते हैं ये क्या होगा, आप देखो T1 यहां पोटेंशियल है, यहां पोटेंशियल क्या है T1, तो T1 जो होगा क्या होगा, mg होगा, स्मॉल mg, तो यहां पर स्मॉल mg लिखिए क्या, यहां पर जब पहुंचेंगे तो यहां पर जो टेंशन है वो T2 है, तो T2 जो होगा वो क्या होगा, रोप का वेट प्लस ब्लॉक का वेट, तो स्मॉल m प्लस कैपिटल M g, तो यहां पर ये हमको लिखना होगा, तो स्मॉल m प्लस कैपिटल M और g, स्क्वायर कर दिया जाए दोनों तरफ, नहीं यदि स्क्वायर कर दोगे तो तुम्हारा 1/4 ही आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू ये g कैंसिल कर दो तो स्मॉल m प्लस कैपिटल m प्लस स्मॉल m ऐसे लिखा जाए बाई स्मॉल m, तो यह क्या होगा 4 होगा, तो स्मॉल m प्लस स्मॉल m कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ये 4 स्मॉल m हो जाएगा, तो m जो लिखना होगा दिस शुड बी इक्वल टू 3 स्मॉल m। क्या स्मॉल m बाई कैपिटल M चाहिए, नहीं स्मॉल m बाई कैपिटल M, तो यदि इसको लिखना होगा तो m बाई कैपिटल M एंड दिस शुड बी इक्वल टू क्या 1/3। आंसर जो आना चाहिए क्या ये होना चाहिए, is it all right? Such questions are asked in objective, क्या ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आते हैं उसमें ये जो भी छोटे छोटे ये प्रॉब्लम्स हैं they are usually asked in competitive exams. I think this explanation is clear. Okay, let us consider another problem. ठीक, now let us consider this problem. ये दो स्ट्रिंग्स हैं, ये देखा ये स्ट्रिंग दोनों इक्वल स्ट्रिंग्स हैं और दोनों के लिए लीनियर मास डेंसिटी सेम है। द स्ट्रिंग्स आर लाइट एंड यूनिफॉर्म, ये स्ट्रिंग जो है लाइट है यूनिफॉर्म है और दोनों के लिए लीनियर मास डेंसिटी क्या है सेम है। यहां पर एक ब्लॉक हमने अटैच किया है जिसका मास m है और यहां पर जो ब्लॉक अटैच किया उसका मास क्या है 2m है। ठीक, इसमें यहां पर a पर एक पल्स क्रिएट करते हैं तो a से b तक जाने में जो टाइम लगता है वो क्या है t1 है, और एक पल्स हम क्रिएट करते हैं यहां पर b पर और इसको c तक जाने को टाइम लगता है वह क्या है t2 है। तो हमसे पूछता है कि t1 t2 का रेशियो क्या होना चाहिए। We have to find the ratio T1 by T2, T1 T2 का रेशियो हमको चाहिए। अब देखो तो यहां पर पल्स को क्रिएट करेंगे हम, तो इस स्ट्रिंग में यह स्ट्रिंग 1 है, इसमें टेंशन क्या होगा, टेंशन इसके वेट के बराबर होगा, है तो T1 इज इक्वल टू जो आएगा ये होगा 2mg। अब पल्स की वेलोसिटी जो आएगी वह क्या होगी v1 है और रूट ओवर t1 बाई क्या, तो यह जो होना चाहिए रूट ओवर 2mg बाई क्या सिग्मा। ये देखो यह हो गया, ये जो इससे जो पल्स होकर जाएगी उस पल्स की वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए। तो यदि टाइम t1 निकालना हो इस पल्स को
यहां से यहां तक जाने का जो टाइम होगा वह लेंथ एल है बाई v1, तो एल बाई v1 होना चाहिए। तो इसको लिखेंगे तो एल और इसको लिखा जाए तो रूट ओवर सिग्मा बाई 2mg। ओके, 2mg। देखो ये t1 हो गया, t1 निकाले हम लोग। अब जरा इस पल्स की बात करें, यहां पर जो पल्स क्रिएट करते हैं तो यहां पर जो टेंशन होगा वह कितना होगा mg या प्लस a 2mg यहां पर, तो 3mg इस पे टेंशन होगा। तो इसमें टेंशन यदि हम T2 कहें ये दूसरे स्ट्रिंग के लिए, तो T2 कितना आएगा, T2 शुड बी इक्वल टू 3mg। ठीक नहीं, और पल्स की जो वेलोसिटी v1 v2 होगी तो दिस शुड बी इक्वल टू रूट ओवर T2 बाई सिग्मा, सिग्मा तो दोनों के सेम ही है, तो ये जो आएगा रूट ओवर 3mg बाई क्या सिग्मा, ये हो गया। तो तुमको टाइम T2 लिखना हो, यहां पर पल्स क्रिएट कर रहे हैं, इस पल्स को यहां से यहां तक जाने में टाइम क्या है T2 है, तो दैट शुड इक्वल टू लेंथ क्या है 2l बाई v2। तो ये 2l और ये v2 लिखे तो ये सिग्मा बाई 3mg, देखो ये आ गया ऐसा। ठीक है, T2 निकल गया। हमको क्या चाहिए, T1 T2 का रेशियो चाहिए, तो T1 बाई T2, ये देखो इसमें उससे डिवाइड कर देना है हमको। डिवाइड कर दोगे तो L बाई 2L आएगा, तो 1/2 हो गया नहीं, और यहां पर स्क्वायर रूट सिग्मा बाई 2mg है, तो सिग्मा mg तो कैंसिल हो गया, 3 ऊपर जाएगा बाई 2, ये 3 बाई 2। ठीक है ना, तो इसको हम क्या कहें, तो स्क्वायर रूट के भीतर 3/8 लिख सकते हैं नहीं। T1 T2 का जो रेशियो होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3/8। आई थिंक दिस इज क्लियर, इज इट ऑल राइट? वेल, a transverse wave is propagating on a stretched string, ठीक है ना, इसमें न्यूमेरिकल के फॉर्म में दिया हुआ है। वेव का इक्वेशन दिया है y इक्वल टू 0.02 sin x minus 30t, x and y are in meters and time t in second। ठीक, ये स्ट्रिंग के लिए जो लीनियर मास डेंसिटी है दैट इज गिवन 1.2 10 to the power minus 4 kg per मीटर। कहता है कि उस स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा, ठीक है ना। तो गिवन इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 0.02 sin x minus 30t ना। दिस वेव इज प्रोपेगेटिंग इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन, ये एम्पलीट्यूड है। तो देखो y इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं a sin kx minus omega t। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द वेव, वेव का इक्वेशन। कंपेयर करो, ऑन कंपैरिजन क्या पाओगे, k जो होगा 1 है पर मीटर, और ओमेगा जो आएगा वह क्या है 30 पर सेकेंड। ठीक है ना, ओमेगा इसे हम लोग रेडियन पर सेकेंड लिखते हैं। तो ये जब हम लिखते हैं तो देखो, तो ये वेलोसिटी ऑफ द वेव, वेलोसिटी ऑफ द वेव, ये लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, रेड लिख देते हैं ना, v इक्वल टू
ये ओमेगा बाई के, ओमेगा बाई के, ठीक, 2 पाई एन लिखते हैं, नहीं ये 2 पाई बाई लैम्डा, ओमेगा की जगह हम लोग लिखते हैं 2 पाई बाई टी, क्यों याद है, और के लिखते हैं 2 पाई बाई लैम्डा, तो ओमेगा बाई के जो लिखेंगे ये भी, ये लैम्डा बाई टी, ठीक, ये एन हो जाएगा, ये एन लैम्डा और ये है भी। ये रिलेशन सब लोगों को मालूम है। तो जो वेव की वेलोसिटी आ जाएगी वो 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड। उस पर जो वेव प्रोपेगेट कर रही है उसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए। ये कंपैरिजन समझ। भी इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा है क्या, रूट ओवर टी बाई सिग्मा, क्या टी टेंशन इन द स्ट्रिंग और सिग्मा क्या है, दिस इज लीनियर मास डेंसिटी। तो टी जब लिखना होगा तो क्या लिखोगे, क्या भी स्क्वायर और सिग्मा, क्या भी, देखिए भी हमको मालूम है 30, तो 30 का स्क्वायर कर दो, और सिग्मा मालूम है कितना, 1.2, और 10 का पावर कितना, -4, और आएगा ये तो क्या आएगा न्यूटन में, और सॉल्यूशन के बाद क्या आया है 0.108 है क्या, कैलकुलेशन के बाद देखो ये आ रहा है 0.108 न्यूटन, दिस शुड बी द आंसर। ओके, तो ये जो होगा उसमें टेंशन जो आएगा स्ट्रिंग में वह यह होना चाहिए। तो वेरी सिंपल इक्वेशन है गिवन, कंपैरिजन से उससे हम लोग वेव की वेलोसिटी निकाल लेते हैं, और भी रूट ओवर टी बाई सिग्मा जानते हैं, सिग्मा दिया हुआ है, भी मालूम हो गया, टेंशन का कैलकुलेशन कर सकते हैं, एंड दिस प्रॉब्लम इज वेरी सिंपल। I think this explanation is clear. That's all for today. Thank you.